ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा की 1 अप्रैल। वैसे दुनिया में अप्रैल फुल करते हैं। हाँ, और प्रैंक करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, झूठ बोलते हैं और बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, होता तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रैंक करना भी बहुत कभी कभी खतरनाक हो सकता है। तो वैसे तो हमें झूठ बोलना ही नहीं है। झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो परमात्मा कहते हैं कि आज के दिन हम 1 अप्रैल है तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करें। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको याद करेंगे। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेघर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेघर बनेंगे तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो भी कुछ है तुम्हारे पास वो सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो। बाबा और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। जो भी कुछ है बाबा कहते हैं ईश्वरीय कार्य में लगाओ, अपना समय लगाओ, तन मन धन लगाओ। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज करना होता है ना। औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तो बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ, किसी देहधारी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान के पॉइंट्स भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद आएंगे, फिर वहाँ की वहाँ ही गुम हो जाएंगी, क्योंकि यह ज्ञान नया है। बाबा कहते हैं कल्प पहले यह ज्ञान तो ब्राह्मणों को ही दिया था, ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। ये बातें कोई गीता में नहीं लिखी है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं जब धर्म स्थापन करते हैं। उस समय सब शास्त्र नहीं बनते, बच्चों को समझाया जाता है। जब धर्म संस्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं तो बाबा कहते उस समय ये कोई शास्त्र नहीं लिखता है। बाद में उनकी जो भी कर्म कहानी है वो बैठ करके लिखी जाती है। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। ये बातें गीता में लिखी नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं जब धर्म स्थापन करते हैं, उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय शास्त्र नहीं बनते, बाद में बनते हैं। बच्चों को समझाया है पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। सतयुग में हमारी आत्मा, हमारी प्रकृति सब कुछ सतो प्रधान है, हमारी अवस्था सतो प्रधान है, तो वहाँ भक्ति की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि की किताब बनाते हो यह फिर पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, बाकी टीचर के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान, वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वह सबका बाप है तो जरूर बाप से ही स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। कौन है हम? संगम युगी ब्राह्मण।
विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मण। लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं, ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा को ही भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई है तो इन्हों का बाप भी चाहिए ना। तो ब्राह्मण, देवी देवता, क्षत्रिय, तीनों धर्म का रचयिता एक ही निराकार शिव बाबा है, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। देखो, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है श्री कृष्ण। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं ये कोई को पता नहीं। यह बाबा ही आकर के बतलाते हैं। ऊंचते ऊंच वह है विश्व का मालिक। शिव बाबा कहते हैं, मैं ऊंचते ऊंच हूँ, विश्व का मालिक हूँ, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं। यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हों को पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण बने हैं। यह वर्ण भारत के ही है और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम बच्चे ही चक्र लगाते हो। जो सतयुग से लेकर के आते हैं वही बच्चे 5 वर्ण में चक्र लगाते हैं। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेते हैं, और बाकी के धर्म वाले कम जन्म लेते हैं, उनके पूरे 84 नहीं होते। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते, समझा? बाद में वो लिखे गए हैं। वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। जो भी धर्म संस्थापक आते हैं पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं। बाइबल आदि तो बाद में बनता है। जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग में। सतयुग और त्रेता युग में ज्ञान मार्ग है, द्वापर और कलयुग में भक्ति मार्ग है। अव्यभिचारी भक्ति एक की ही होती है, शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी देखो 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सबको पूछते रहते हैं। तो पूजा में भी सतो, रजो और तमो 3 प्रकार है, वह भी होनी जरूर है। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई भी शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है, गाया हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर जब विनाश हो तब तो सतयुगी राजधानी स्थापन हो। भगवान ने यह यज्ञ रचा है, इसको कहा जाता है, नाम क्या है इस यज्ञ का? अविनाशी गीता रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक ही है। जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, अपना है ज्ञान से मतलब। जो बाइबल लिखते हैं यीशु क्रिस्ट की पूरी बायोग्राफी उसमें है। बाबा कहते हैं उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ज्ञान देने वाला है ही एक शिव बाबा, वही मालिक है विश्व का, बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वो नहीं बनते, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृष्टि का मालिक शिव बाबा नहीं बनते हैं। तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो।
बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर है। ब्रह्मांड माना परम धाम के हम मालिक हैं। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं, जैसे बाबा वहाँ रहते हैं हम भी वहाँ जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे शिव बाबा के साथ। बाबा कहते तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु तुम्हारा पद मेरे से भी ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि सृष्टि के भी हम मालिक बनते हैं। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी भी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ, मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। उनकी महिमा गाई जाती है तब जबकि हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाएं? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की भी लिमिट है, ऐसे नहीं सदैव के लिए देते हैं। बाबा 84 जन्म के लिए नहीं देंगे वर्षा, सिर्फ 21 जन्मों के लिए। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है, माना हमारा वहाँ पर अकाले मृत्यु अकाले वार्धक्य नहीं होगा। हम पूरे जितना हमारी आयु है 150 साल की अच्छी तरह से हम जिएंगे। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। ये तो समझाया जाता है इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती, वहाँ तुम सद्गति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सद्गति में जाते हो, दुर्गति में लाया है माया रावण ने। अब सद्गति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। आज महावाक्य में बाबा ने बोला ना, हमें कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? शिव बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे, ये प्रतिज्ञा की है हमने बाबा से। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। जो घर गृहस्थी वाले हैं उनके लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा? अरे बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर विकर्म तुम्हारे विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दैवी राजधानी हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, सो हम पा रहे हैं। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते हैं और बाबा के साथ मददगार बनते हैं, यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज आई की आई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैगेज आदि ट्रांसफर कर दो नई दुनिया के लिए। तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा शराफ है, सट्टा मट्टा करते हैं, ज्वेलरी मर्चेंट है बाबा। मनुष्य मरते हैं तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं। घर में कोई सामान हो तो जो करनी घोर होता है, माना प्रेत या बॉडी को जलाने वाला होता है, उसको सब कुछ दे देते हैं। तुम्हारी भी यह कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए पुरानी चीज़ों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेघर बनो, कुछ भी मेरा नहीं है। बेगर टू प्रिंस बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व का रचयिता कौन? गॉड फादर है ना। स्वर्ग है ही नहीं रचना,
जबकि शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? बाबा सवाल कर रहे हैं। रावण क्या करता है? तुमको नर्क का बादशाह बनाता है। बाबा तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है। रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता नहीं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि रावण क्या चीज़ है, उसको कैसे जलाएं। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले 3000 साल, ये क्या था? स्वर्ग था, भारत। गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनैलिटी थी वो समझना चाहिए। माया ने तो बिल्कुल ही पतित बना दिया है। कोई को भी पता नहीं स्वर्ग का रचता कौन। एक्टर होते हुए भी ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर को नहीं जानते तो क्या कहेंगे? बड़े से बड़ी लड़ाई है यह महाभारत, लड़ाई विनाश के लिए गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा खुद कहते हैं, मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, रूहानी पंडे। तुमको अब बाबा के पास जाना है, वहाँ से फिर इस पति दुनिया में आना है। यह सेंटर्स है सच्चे सच्चे तीर्थ। कहाँ आए हैं? सब तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं। सचखंड में ले जाने वाले ये तीर्थ है। वह तीर्थ है झूठ खंड के लिए। वो है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा। यह है देही अभिमानी की यात्रा सेंटर। तो ऐसा तीर्थ छोड़कर क्या घर में जाके रहना है? घर में क्या मिलेगा हमको? तुम जानते हो, फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है ना, मैं बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए। स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाबा अब सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करने से हम देवता बनते हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उसकी लिस्ट अखबार में निकलती है। 10वीं कक्षा हो या 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम, उसमें जो फर्स्ट नंबर में आते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जो भी है, पास विद ऑनर की लिस्ट अखबार में आती है। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी, 8 रत्न, कोई भी फेल नहीं होंगे उसमें, 1% भी कम नहीं। जो ही काम में आते हैं 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूछते हैं। एक है भगत की माला, दूसरी है रुद्र की माला। अभी तुम बच्चे जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता, पिता है शिव बाबा। भगवत गीता है माता और शिव बाबा है पिता। डीटी डिनाइस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी पास हुए होंगे। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धोनी नहीं। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में
पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट है, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन, बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे, सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी भी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। रॉयल्टी पाहिजे म्हणतात बाबा। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद्द। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब ही सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता मिल नहीं सकती। आज का स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। तो ऐसे सभी सफलतापूर्वक आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।